आज हम क्लास कक्षा 6 के लिए बालराम कथा जंगल और जनकपुर के विषय पर चर्चा करेंगे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर बस जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो यह सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गांवों के पैरों के से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। आज रात नदी पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। तिनकों और पत्तों पर बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू के किनारे किनारे। चलते चलते वे ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर चल रहे थे। महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान में सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रम के बारे में मैं वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास इसमें शामिल होता है। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर इससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली ही सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच रही थीं। इतना घना वह डरावना भी था। हर ओर से झींगरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनि। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि की आज्ञा मान ली। धनुष पर प्रत्याचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया हो। विशालकाय पेड़ कांप उठे। पत्ते टूट टूट कर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया।
इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन जब तक रात हो चली थी, विश्वामित्र ने वही दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। राम आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप दी गई। महर्षि अस्वस्थ थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कि कुछ ही दिनों में 5 दिन तक ठीक सब चलता रहा। शांति से निर्विघ्न लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया हो। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा करने तक सोने का निर्णय किया कि वे लगातार जागते रहेंगे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर त्रिशूल, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ राक्षस आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मार डाला था। ताड़का को राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। समुद्र के किनारे वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसने प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ।